Hello friends, welcome to our channel Nurture Study Point Watch to Speak. We are back again with our new lesson, new video. और जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, हमने अपना पहला टेंस कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. So today we are here to read our next chapter, next lesson, present continuous. Okay. So today I am going to teach you about this lesson. Present continuous tense. हाँ, so आज की वीडियो इस लेसन के बारे में होने वाली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो टेंस में दूसरे नंबर पे आता है. और वैसे तो ये बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से यू विल गेट टू स्पीक इट. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले आईडी की बात कर लेते हैं. आईडी जिससे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी आईडी कुछ इस तरह होती है. रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा. तो हिंदी का वो हर वाक्य जिस रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आता है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंग्लिश में कहते हैं. और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, सो आई कैन जस्ट टेल यू. इंग्लिश में जो ऐसे एक्शन है विच इज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है, जो लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में है. प्रोग्रेस का मतलब जो ऐसे एक्शन है जो चल रहे हैं, जो हो रहे हैं. जैसे कि वो खाना खा रहा है, ठीक है, जैसे कि हम किताब पढ़ रहे हैं और वे मूवी देख रहा है, मैम क्लास में पढ़ा रही हैं. तो ये सारे एक्शन क्या है? दीज आर इन प्रोग्रेस, दे आर वर्किंग राइट नाउ, इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग दे आर बीइंग डन. वो हो रहे हैं, वो किए जा रहे हैं. तो वो हर एक्शन जो किए जा रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. और अफर्मेटिव रूल इसका जो है, which is something like this. First you will use subject, then is, am, are, verb, verb के बाद ing होगा और ऑब्जेक्ट. ठीक है, और कुछ एग्जांपल में लिख देता हूं आपको ताकि आसानी समझ में आए. लाइक फर्स्ट एग्जांपल, हम यह दुकान खरीद रहे हैं. हम ये दुकान खरीद रहे हैं, फर्स्ट. और सेकेंड वी कैन से वह मुझे कॉल कर रहा है, बार बार. तो ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल मैंने लिख दिया इसमें ताकि आपको अच्छे समझ में आए. तो लेट्स रिपीट विथ मी द रूल. फर्स्ट अफर्मेटिव रूल, या रिपीट इट. फर्स्ट सब्जेक्ट इज अ मार. आई होप यू नो हाउ टू यूज इज अ मार. इस कहां पे यूज करना है, आर कहां पे यूज करना है और एम कहां पे यूज करना है, पता सभी लोगों को जी. और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है. वर्ब के साथ आईएनजी मींस जैसे कि आपकी वर्ब गो है, ठीक है, गो है, एक्शन अगर गो है तो गो में आपको आईएनजी गोइंग करना है. अगर आपका एक्शन ईट है तो ईटिंग करना है. सबको पता होगा ये बात, आई थिंक. मींस आईएनजी ऐड करना है, इंग ऐड हो जाएगा. लाइक बाई है तो बाइंग, सेल है तो सेलिंग, वॉच है तो वॉचिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग. इजी या इट्स इजी. तो लेट्स डू द फर्स्ट वन. हम ये दुकान खरीद रहे हैं, तो हम मीन्स हम होता है वी, और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी आर
buying this shop. We are buying this shop. Clear है? First subject is the mark, ing or object. So we are buying this shop. So like this you can make any sentence. हिंदी का वो हर वाक्य जिसमें एंड में रहा है, रही आ रहा है, चाहे मैं कमरा सजा रहा हूँ या वो कपड़े धो रही है, इस तरह का हर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्योंकि उसका एक्शन में है, वो एक्शन जो है प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो इस तरह से। सो सेकंड करते हैं। सेकंड है, रिपीट करिए जरा सेकंड को। वो मुझे कॉल कर रहा है बार बार, तो इसमें सब्जेक्ट वह है, कॉल करना वर्ब है और मुझे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो सेकंड हमारा हो जाएगा, वो मुझे कॉल कर रहा है बार बार, ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। ही इज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। तो दिस इज आवर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आई है वीडियो अच्छे से। और इस तरह के आप सेंटेंस और भी बोल सकते हैं खुद से बना के। जैसे कि मैं एक हिंदी बोलूँगा, फिर आपको इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करके बताऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लाइक वह ढूंढ रहा है एक जॉब, तो ही इज सर्चिंग अ जॉब। लाइक हम कमरा सजा रहे हैं, तो वी आर डेकोरेटिंग रूम। या लाइक वह आपको ढूंढ रहा है स्कूल में, तो ही इज सर्चिंग यू इन स्कूल। क्लियर है सबको? इजी है ना? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टेंस बहुत इजी है। अगर आप देखेंगे वीडियो को अच्छे से तो आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं और बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी इसमें, क्योंकि सब चीज़ें वही होंगी जो पहले आपने पढ़ी हुई है, पहले आपने देखी हुई है। देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज इजी। या गॉट इट? हाँ, सो नोट इट डाउन फास्टर, देन वी कैन डू द नेगेटिव वन। नेगेटिव के भी मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, जैसे कीप इट राइटिंग और फिनिश इट। हाँ, सो डन। सभी लोगों ने लिख लिया इसको? तो ठीक है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ और मिटा के हम अगले इसका नेगेटिव सीखते हैं। वी जस्ट नो अबाउट द नेगेटिव, हाउ टू यूज इट। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है लेसन अच्छे से। और कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें लिख के जरूर बताइएगा कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं और कैसे आपको और आसानी से, या कैसे आपके लिए लेसन और इंटरेस्टिंग और इजी बना सकते हैं। अपना सजेशन जरूर दीजिएगा इसमें। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। So negative, we are doing about negative now. So negative rule is first subject, then is am, are, after that is not, then verb, ing and object. रिपीट कर लेंगे मेरे साथ। सब्जेक्ट इज am, are, not, वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सिंपल से बात कि इज am, are के बाद आपको नॉट ऐड करना है, नॉट लगाना है। या सो एग्जांपल भी कर लेंगे इसके। एग्जांपल नंबर 1 कि आप नहीं कर रहे हो होमवर्क आज कल। आप नहीं कर रहे हो होमवर्क आज कल। ठीक है, दिख रहा है सबको इजिली? या अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो अपने ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अपनी वीडियो की, क्योंकि कई बार ये कंप्लेंट आती है कि बोर्ड पे लिखा हुआ ब्लर आ रहा है या साफ नहीं दिख रहा है या वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो ऐसा कोई नहीं है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है और वॉइस क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी ऑसम, वेरी स्मूथ। यू जस्ट नीड टू एनहेंस योर वीडियो क्वालिटी। ओके, और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस। ठीक है,
तो आप नहीं कर रहे हो होमवर्क टाइम आजकल, तो पहला हो जाएगा कि यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। आजकल के लिए वर्ड क्या होता है पता है आप लोगों को? आजकल के लिए वर्ड है दीज डेज। these days। तो यू आर नॉट डूइंग होमवर्क दीज डेज। क्लियर है? तो इस तरह से आप कोई सा सेंटेंस बना सकते हो खुद से, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, या the ma'am is not teaching well. So any negative sentence you can say, just add not after helping word, just add not after ism. Clear है? Yeah. So let's do the next one. After the negative we have this one, interrogative rule, जिसमें फर्स्ट आप ism r लगा लेंगे, ism r, then subject और verb के साथ ing होगा और object। क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो देयर, क्वेश्चन मार्क ऑल्सो शुड बी देयर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग आपके कहीं लिखोगे आप, सो रॉन्ग कर सकते हैं आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है WH फैमिली, और कुछ लोग इसको WH फैमिली की जगह WH वर्ड भी बोलते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड बोथ WH वर्ड या WH फैमिली। तो WH फैमिली के जो रूल है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट WH फैमिली वर्ड होगा, फिर इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी, वर्ब में ing और ऑब्जेक्ट। ठीक है? या सो रिपीट कर लेंगे एक बार मेरे साथ। इंटेरोगेटिव रूल, फर्स्ट ism r, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट। यह क्लियर है? नेक्स्ट है WH फैमिली रूल। WH फैमिली ism r, सब्जेक्ट, वर्ब, ing और ऑब्जेक्ट। Yeah, I'm trying to give you an example also. Example here, like क्यों वह झूठ बोल रहा है मुझसे। या पढ़िए हिंदी।